मैं सैयद सफदर अली मुस्फी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टीवी। आज हमारे साथ स्टूडियो पे जो गेस्ट मौजूद है और डॉक्टर सैयदा रहीमा अहमद जो ओल्ड सिटी पुराने शहर से ताल्लुक़ रखते हैं चंद्रायन गुट्टा से। रहीमा जी बहुत-बहुत जो है खैर मकदम हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू सो मच। जी। डॉक्टर साहिबा अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जिस तरीके की जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है और ख़वातीन की हुकूक की बात, उनके राइट्स की बात और संविधान को लिखने में भी जो है 15 ख़वातीन का एक रोल रहा है जो अलग-अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आई हुई है। तो इतनी ताकत होने के बावजूद भी, इतने रिजर्वेशंस होने के बावजूद भी ख़ास करके हैदराबाद में ओल्ड सिटी पुराने शहर में ऐसा क्यों महसूस होता है कि कहीं न कहीं उनको वुमन ख़वातीन को जो है ऑप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है? क्या वजूहात होंगे इसके? देखिए अब वुमेन एम्पावरमेंट का मसला तो ऐसा है कि आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए, सिर्फ सूरज के निकलने से अंधेरा नहीं हटता। वैसे मसला है वुमेन एम्पावरमेंट के वास्ते बहुत संघर्ष करके मौके तो जनरेट कर लिए, अपॉर्चुनिटीज अब बहुत है जी। लेकिन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करना, उसको प्रॉपरली जानना, अवेयरनेस होना कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारे क्या राइट्स है, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर वो मालूम रहेगा तो उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। लेकिन हमारे खवातीन में ये बेसिक नॉलेज ही नहीं है। जब वो लोग वोट करने भी जाते तो लोग किसको वोट करते, क्यों वोट करते, वो लोग वो तक नहीं डिसाइड करते अपने लिए। तो अब उनको क्या अपने जिंदगी के साथ करेंगे और जो अपने अखलाक से गिरे हुए हालात में जो जिंदगी ओल्ड सिटी के वुमेन जो गुजार रही, वो लोग कैसा चेंज करेंगे, उनको कोई अंदाजा ही नहीं है इस चीज का। जब उनको यही नहीं मालूम है कि उनको कोई बुरे हालात में है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। जी। और साथ ही में अगर हम बात करें कि जिस तरीके से 33% वुमेन रिजर्वेशन लोकसभा या स्टेट असेंबली या कोई गवर्नमेंट जॉब्स में भी दिए गए खवातीनों को, तो फिर उसके बावजूद भी अगर हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी वुमेन रिजर्व है। और हैदराबाद जीएचएमसी लिमिट में जो 150 सीट्स है उसमें से 50% वुमेन रिजर्व कर दिया गया है। 2020 में भी असेंबली तेलंगाना में रेजोल्यूशन पास हुआ जीएचएमसी बिल को लेकर और ओबीसी, बीसी, बहरहाल एससी एसटी में भी जो है वुमेन रिजर्व है। लेकिन ऐसा क्यों देखा गया है कि काफी रिजर्व सीट्स पर जो वुमेन रिजर्व है उसके अलावा भी खवातीनें मैदान में तो आके कभी वो दिखे नहीं। एज अ कॉर्पोरेटर इलेक्शन होता है, वो जीत जाती है और घर पे रहती है। उनके शौहर, उनके हस्बैंड आके रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने आप को कॉर्पोरेटर बोलते हैं। तो ये क्या वजूहत होगी इसकी? मोस्टली ये ओल्ड सिटी में ज्यादा है अपने, लेकिन है ऐसा मसला है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी रहती है जब कुछ एरिया कोऑपरेटर की जरूरत है या कहीं है, वो लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं, बट असल जो इंसान है, जो इलेक्शन लड़ा, जो इंसान शपथ लिया, जो इंसान का काम है वो एरिया में काम करने का, वो इंसान को लोग जानते ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कॉर्पोरेटर का नाम किसको भी न मालूम है, कॉर्पोरेटर का हस्बैंड है, कॉर्पोरेटर का भाई है, फॉर एग्जाम्पल उनकी फैमिली वाले एक तरह से मोनोपोली रहती वो मेल मेंबर्स की, वो लोग ही रिप्रेजेंट करते, दे नेवर कम आउट। समटाइम्स आई डोंट इवन सी। रिसेंटली किसी कॉर्पोरेटर का इंतकाल हुआ था, इफ आई रिमेंबर, एक सियासी पार्टी के, उनके इंतकाल के पोस्टर पे भी उनका नकाब लगे हुए फोटो आई हुई थी, एंड वी कांट इवन नो हु वाज द कॉर्पोरेटर, हु वाज वर्किंग एंड हु इवन डाइड, वी डोंट नो दैट। और ओल्ड सिटी पुराने शहर में मैं समझता हूँ सिर्फ एमआईएम ही नहीं, बीजेपी, बीआरएस, कांग्रेस के भी ऐसे कुछ वुमेन रिजर्व्स वाले जो कॉर्पोरेटर है जो फील्ड पर आके काम नहीं कर रहे, उनके शौहर या उनके भाई आके काम करते हैं। तो ऐसा तो देखो, ऐसा तो कोई जीएचएमसी एक्ट तो नहीं है, ना कोई कानून है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि अगर कोई वुमन डॉक्टर है तो उसका शौहर व्हाइट कोट पहन के चले जाए कि मैं सर्जन हूँ, या फिर कोई लेडी कांस्टेबल है या कोई लेडी सर्कल है तो उसका हस्बैंड पुलिस यूनिफॉर्म पहन के तो पुलिस नहीं बन सकता ना। तो जब एक वुमन रिजर्व सीट पर जो खवातीन इलेक्शन जीती है, जो कॉर्पोरेटर है ऑफिशियली, उन्हें नहीं आके उनका शौहर अपने आप को कॉर्पोरेटर बोल के जो है जीएचएमसी ऑफिसर से भी मुलाकात करता है, रोड पर आके काम करा रहे हैं, नुमाइंदगियां कर रहे हैं, तो वो ऑफिसर्स किस तरीके से उनको मतलब वो लोग कैसा ये एक्नॉलेज कर सकते हैं? कैसा उन लोग का ऑर्डर ले सकते हैं जब वो पर्सन ही के उसके वो नहीं है, तो अथॉरिटी में नहीं है वो पर्सन। लेकिन मसला ये है ना, ये हुकूमत को भी मालूम है, ये इलेक्शन कमीशन को भी मालूम है, ये ऑफिसर्स को भी मालूम है, लेकिन इसके खिलाफ सेलेक्टिवली आंखा बंद कर लिए गए हैं। इसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा। इसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा। सबसे बड़ा ये मसला ये है, जैसा कि मैंने आपको कहा इससे पहले कि कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन का, इलेक्शन का, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जब कोई इलेक्शन लड़ रही
कोई कैंपेनिंग कर रहे हैं, कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, रिजर्व सीट से या कॉर्पोरेटर बन रहे हैं, अलग अलग मेयर बन रहे हैं फॉर एग्जांपल, वी हैव आल्सो दैट इन आवर एरिया। बट उनके जो दूसरे फैमिली मेंबर्स है उन्होंने एज दैट कॉर्पोरेटर के तौर पे वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं। ये कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और लीगल भी नहीं है। लेकिन इसके पीछे इसको देखते हुए होते हुए देख के सब लोग खामोश क्यों है? आई डोंट नो। और यहाँ पे देखिए मैं ये चीज भी पॉइंट आउट कर दूं कि अगर हम पर्टिकुलरली अगर मैं एमआईएम की बात करूं तो एमआईएम में ऐसे कुछ फीमेल कॉर्पोरेटर्स है, they are doing a great job. Yes. Like they are on a field and they are doing the all kind of representation. मुगलपुरा की जो कॉर्पोरेटर है या तालाब कट्टा की है, तो मेरा से तीन चार खवातीन को मैं देखा हूँ, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो दूसरे फीमेल कॉर्पोरेटर शायद उनकी ही पार्टी के उनको साथ में बुलाए, उनको भी सिखाए और बताए और एक एम्पावर करे कि जो हम कर सक रहे हो वो आप भी काम कर सक रहे हो, तो उनके शोहर को आके अनऑफिशियली ये सब करने की जरूरत ना पड़े। Obviously, and they are my good friend as well. I know them. They are working. They are very, doing good things. But the problem is, इन लोगों का मसला है, इन लोग उन लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे हैं या नको को मतलब सिखा रहे हैं या करो बोल रहे हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन उन लोग को जो खवातीन इलेक्शन लड़े, खुद उनका अपनी एक जिम्मेदारी है कि उन्हें खुद आगे आना, करने की कोशिश करना। लाइक इट्स नॉट नेसेसरीली यू विल डू इट एट योर बेस्ट। इंसान पहले बार करती अच्छा नहीं करता जी, बट सीख सीख के तो अच्छा कर सकता ना। फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेटर है, सेकंड टाइम कॉर्पोरेटर है, कोई उन लोग को देख रहे हैं, किसी को मालूम ही नहीं, उनको कभी ऑफिस नहीं आ रहे, उनको कभी फील्ड पे नहीं आ रहे। जब वोट लेते वक्त गली गली घूम के वोट लेते, तो काम करते वक्त आप क्यों ना दिखते? आप काम भी तो कर सकते ना। लेकिन उनको ये शऊर ही नहीं है, उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि एक सियासी बेदारी नहीं है, उनको एक उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी उनको ये ना दिख रही कि भाई उनको आना चाहिए, काम करना चाहिए, लीगली जैसा करना जरूरी है कोऑपरेटर होते हुए। जी जी, और साथ ही में मैं ये भी समझता हूँ, मेरा भी वो मतलब एक पर्सपेक्टिव ये है कि अगर वुमेन्स अगर फील्ड पर आके काम करना चालू करे, जो एक्चुअली जो कॉर्पोरेटर्स है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जितने भी लड़ाई झगड़े और ये मामले सेटलमेंट्स जो होते हैं ना, ऑडियंस को लेके फिरना, तो ये सब खत्म होगा ये, क्योंकि वुमन आके काम करेगी तो वो सिर्फ अपना काम करेगी। ऐसा कोई खवातीन को मैं नहीं देखा कि वो रोडियां लेके फिर रहे, झगड़ा नहीं होता, ये नहीं होता, ये वो तो काफी नॉन वायलेंट तरीके से काम होगा और किसी भी किस्म का जो है मतलब चीजें नहीं होगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है अगर वो आके फील्ड पे काम करे। बिल्कुल है, और पीसफुली काम होगा, थोड़ा कामली काम होगा, काम कराने के लिए चीखने चिल्लाने की। और जो परसों एक इंसिडेंट भी हुआ था हैदराबाद में, वैसे जो टाइप के जो हुआ था एक इंसिडेंट, वैसे टाइप के इंसिडेंट्स नहीं होंगे। एंड वो इंसिडेंट में मैं ये भी गौर करी, जैसे वो एक साइड के लोग आके जैसा दे स्टार्टेड अटैकिंग अदर साइड। I was looking at them, I was looking at the faces, I was like, वो लोग इतना अग्रेशन में आके इफेक्ट जो कर रहे हैं, सामने अगर कोई क्या बोलते हैं, अपने कोई दूसरे लोग आ रहे हैं, they will be really afraid of that reaction। और मैं ये सोच रही थी कि ना कौन से घरों से आते हैं, लोग की तरबियत क्या है, लाइक इतना वायलेंटली क्यों बिहेव कर रहे हैं। सभ्यता से, शांति से बात भी तो हो सकती ना। अगर कुछ इशू है, अग्री टू डिसएग्री के बेसिस पे बात करो, कम्युनिकेट कर लो जी। उसके अंदर इतना वायलेंट होना, चीखना चिल्लाना, लड़ना झगड़ना, हाथापाई करना, आपको आखिर किसका सपोर्ट है इस चीज को ये करने के लिए? बिकॉज मेरे को तो लगता कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कहीं भी उतर के हाथापाई करेगा, बिकॉज उसको तो लगता नहीं भाई कानून है, वी हैव टू फॉलो दिस। लाइक अपने मेरे को तो जितना लगता है उतना अपने ओल्ड सिटी में है या अपने मुस्लिम कम्युनिटी में, दे डोंट लुक एट पुलिस वाले। जब पुलिस वाले गुजरते साइड से गुजर रहे थे, वी डोंट लुक एट देम सेलेक्टिवली। दिस इज व्हाट आई फील, इट्स अ हैबिट ऑफ ओल्ड सिटी पीपल, क्योंकि भाई मतलब अपनी रास्ते अपन जाना, उनके रास्ते उन्हें जाना। तो ये लोग ऐसा वायलेंटली पुलिस वालों के सामने पुलिस वालों की लाठी छीन रहे हैं, दे आर बिहेविंग दिस वायलेंटली। मेरे को तो बोले समझ में आ रहा था कि किस बैकअप पे या किस शेयर पे उल्ला ऐसा, किसकी हिदायत पे उल्ला ऐसा कर सक रहे हैं। तो वहां पे विजयनगर का जो इंसिडेंट हुआ, वहां की जो हकीकी जो कॉर्पोरेटर है मैडम, जबीन मैडम है, तो शायद अगर जबीन मैडम अगर फील्ड पर होती तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें नहीं होती। बट आई हैवंट इवन सीन हर, आई हैवंट सीन द पोस्टर ऑफ जबीन मैडम वंस। जी जी जी, तो ये कहीं ना कहीं खैर इस पे भी वर्कआउट करने की काफी जरूरत है। और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो खवातीनें हैं, जो यंग जनरेशन है, जो बच्चियां हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ सजेशंस है आपको? देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि घर में बच्चियों की तरबियत होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की तरबियत ऐसी थी कि मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता था। तरबियत पे बहुत ज्यादा आजकल जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आ रही तो बोल रहे हैं कि भाई आप इक्वल जॉब्स दे दीजिए, इक्वल एजुकेशन दे दीजिए, हो जाएगा। नहीं होता ऐसा, वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही में अगर आप बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, उनको लाइफ स्किल नहीं सिखाएंगे, बुक्स स्ट्रीट स्मार्ट बनाना भी जरूरी है। बुक स्मार्ट तो अपने बच्चियां बहुत है, बिकॉज बच्चियों के नंबर सबसे ज्यादा आते हैं, रिजल्ट में भी गर्ल्स आर वेरी गुड, दे आर वेरी शार्प इंटेलिजेंट पीपल, बट स्ट्रीट स्मार्ट उतने ज्यादा नहीं है, बिकॉज उन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जा रही, तरबियत नहीं दी जा रही प्रॉपरली, लाइफ में कौन सी चीज कैसा सिचुएशन से डील करना है, क्या करना है। तो लड़कियों को जब लड़कियां एक जगह गैदर होते हैं, दे गॉसिप अबाउट पीपल, दे गॉसिप अबाउट स्ट्रगल, इंस्टेड ऑफ दैट इफ दे आर अवेयर, दे नो देयर थिंग्स के क्या करना चाहिए। तो अगर वो गॉसिप स्ट्रगल की जगह सॉल्यूशंस को लेकर के होंगी तो चीजें बेहतर हो सकती। सही में वुमेन एम्पावर होंगी अगर जब उसको अपने नॉलेज, अपने बारे में नॉलेज हो, अपने राइट्स के बारे में नॉलेज हो, अपने सही गलत के बारे में नॉलेज हो, उस हिसाब से अगर काम होगा तो शी कैन डू वंडर्स इन लाइफ। अक्सर डॉक्टर साहब अक्सर ये भी देखा जाता है कि ओल्ड सिटी पुराने शहर में जो लीडर्स है उनकी बच्चियां बैरिस्टर डॉक्टर बन जाती है, और वोटर की बच्चियों को सिलाई की मशीन या कभी ऑटो दे दिया जाता है। तो ये किस तरीके का वुमेन एम्पावरमेंट है? ये अलग अलग दोहरिया नजरिया जो है ये, इसके अंदर ये इशू है। जब जो बेसिकली जो कायदीन शहर के कायद होने का या सरदार होने का दावा करते, जो शहर की नुमाइंदगी करने का दावा करते, क्या उन्होंने कभी आके देखे जो ओल्ड सिटी के स्पेशली हैदराबाद के औरतें अखलाक से गिरे हुए हालात में किस तरह से जिंदगी गुजार रही? एवरी डे इज अ स्ट्रगल फॉर देम। हर नया दिन एक नया स्ट्रगल लेके आता, हर वक्त के अलग स्ट्रगल्स हैं, बारिशों के अलग स्ट्रगल्स हैं, सर्दियों के अलग स्ट्रगल्स हैं, समर्स के भी और स्ट्रगल्स हैं, बट हर गुजरता दिन उनके लिए एक अलग स्ट्रगल है। जब आप वोट मांगने के बाद से गली गली आ जाते हैं, अम्मा वोट दो, बहन वोट दो, अम्मा वोट दो, तो वो अम्मा है ना कैसी जिंदगी गुजार रहे, क्या आप लोग यहाँ के देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लोग ना वाकिफ है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि दे डोंट नो अबाउट इट, इट मींस दे डोंट केयर अबाउट इट। उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, बेहद से उन लोग को कैसी भी जिंदगी गुजारो, जियो मरो, दे डोंट केयर, दैट इज द प्रॉब्लम। और अपने लिए बेहतर से बेहतरीन चाहेंगे। जैसे आप भाई वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे लास्ट 2 years आई सॉ दैट ऑटो खरीद के दे दे रहे, अब ओल्ड सिटी के बच्चियां भी ऑटो चलाएंगे। और लाइक ठीक है, एम्पावर करना, ऑटो चलाना कोई बुरी बात नहीं है, बट क्या एक सियासतदान की बच्ची ऑटो चलाएंगी? जब हमारे एमएलए एमपी की बच्चियां हैं ऑटो चलाएंगे? प्लीज, अगर हम ऐसा कर सकते हैं, I'll agree on that। ठीक है, पहले आप लोग स्टार्ट करो, आप लोग सदारत करिए, मैं भी आपके साथ सेकंड ऑटो में बैठ जाती हूँ। पहले एमएलए एमपी की बच्ची गाड़ी चले, ऑटो चलाए, पीछे से आई विल फॉलो। बट क्या ये होता नहीं? अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतरीन, और दूसरों के लिए बच्चियां हो या बच्चे हो, इट डजंट मैटर, कैसे भी जिंदगी गुजारो, कुछ भी करो, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब बोल रहे जॉब स्किल आजकल जो चल रहा बेसिकली हर साल ही चलता है बेसिकली, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज सिखा रहे हैं। अब क्यों सिखा रहे हैं? आप पहले का पहले उनको सिखाओ, कुछ बनाओ। गवर्नमेंट जॉब्स में कितने ज्यादा मुसलमानों को जॉब मिलती, ओल्ड सिटी के लोगों को कितने जॉब मिलती। अभी जो 11,062 जो गवर्नमेंट पोस्ट गई है टीचर्स को लेकर, तो वही हमने भी स्टूडियो पे सवाल उठाया था। हमने भी ये पूछा था कि उसमें से ओल्ड सिटी पुराने शहर में से कितना उनको, क्योंकि देखो टीचर्स की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ओल्ड सिटी में काफी टैलेंटेड है, बच्चे भी है, बच्चियां भी है, तो उनको क्या गवर्नमेंट जॉब आपकी नुमाइंदगी से आपने बताया एटलीस्ट के लिए जॉब है, इसको अप्लाई करो, ऐसे अप्लाई करो। आधे से ज्यादा लोगों को वैकेंसी निकलती वो नहीं मालूम रहता, कैसा अप्लाई करना वो नहीं मालूम रहता। अप्लाई कर लिया तो उसके लिए क्या स्किल सेट चाहिए, कैसा उसके लिए एग्जाम प्रिपरेशन करना है, वो नहीं मालूम रहता। एंड प्रॉब्लम ये भी है कि उन लोगों को ज्यादा इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब ये बोल देते कि नहीं भाई बच्चे ज्यादा लायक नहीं है, दिस एंड दैट, गवर्नमेंट जॉब के लिहाज से कम लाए थे, कोचिंग सेंटर को जाओ दिस। तो एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर को इंसान क्यों जाना? आप अपने पास से कोई इंतजाम क्यों नहीं कर सकते उस चीज का? और अपने हैदराबाद से हो या ओल्ड सिटी से हो, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वैसे ही अवेयरनेस ही नहीं जी। और अवेयरनेस आई भी तो दे आर लाइक डिमोटिवेटेड इन दैट, नो अपने से तो नहीं होगा, अपन शायद नहीं कर पाएंगे, इतना माहौल ऐसा है उस हिसाब का जी। हमने देखिए इतिहास में वैसी भी खवातीनों को देखा है, जैसे कि अगर हम सावित्री बाई फुले की बात करें, उनके साथ फातिमा शेख भी थे। उस टाइम पे जब औरतों को लेके वुमेन एम्पावरमेंट या फिर एजुकेशन को लेके बात ही नहीं होती थी, उस दौर में उन्होंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट उन्होंने किया है। सुनीता विलियम की बात कर लीजिए, या फिर जो है एक मुमताज साहिबा भी है मुंबई की, जो द वेरी फर्स्ट लेडी
लोको पायलट जो थी, और वो भी कोई मतलब ऐसे भी है कि जो फाइनेंशियली ब्रोक जो रहते हैं ना, वैसे बैकग्राउंड से भी आके भी काफी वो करे, बट उनको प्लेटफॉर्म मिला। तो ओल्ड सिटी में भी अगर इस तरीके का कोई इंक्यूबेटर टाइप या कोई एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि गरीब घर के बच्चियां भी वो पोजीशन पे जाके वो खुद डॉक्टर इंजीनियर बन जाए और वो खुद भी दे कैन डू वंडर्स। तो जरूरी नहीं है ना टेलर की मशीन दे दो, इतना ही है तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में उनका दाखिला कराइए आप। उतना दाखिला तो खैर जाने दीजिए, आपके जो कॉलेजेस है आप उसमें ही विदाउट डोनेशन के, विदाउट किसी पैसे के, अंडर प्रिविलेज जो बच्चियां हैं किसी भी कम्युनिटी के, आई एम नॉट सेइंग मुस्लिम कम्युनिटी के, बट किसी भी कम्युनिटी के अंडर प्रिविलेज जो बच्चियां हैं, बिकॉज लड़कियों का स्ट्रगल, वो जहां से लड़कों का स्ट्रगल शुरू है, लड़कियों की सक्सेस ही वहां जाती है, बिकॉज उन लोगों को ऑलरेडी लड़के 1 से शुरू करके 100 तक जाता है, तो लड़कियों को -100 से शुरू करके 1 पे आना पड़ता है। स्ट्रगल वैसे भी ज्यादा है लड़कियों के लिए। तो जब उन लोग ऑलरेडी अंडर प्रिविलेज्ड है, तो एक बात बताइए, कितने हमारे सियासी कायदीन के स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में कितने सीट्स फ्री में मिल रही या कम फीस पे मिल जा सकते हैं डॉक्टर बनाने के लिए। सही है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। और गवर्नमेंट सेक्टर्स पे कभी कुछ काम नहीं हुआ ओल्ड सिटी में। हमारा तो यही बोलना है कि एक एमएलए एमपी की जिम्मेदारी ये है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है उसको डेवलप करे, वो नहीं है तो बनाए, है तो उसको और रेनोवेट करे, रिस्टोर करे। तो वो नहीं करने के बजाय जो है अपनी खुद की प्राइवेट अगर खोल के कुछ बच्चों को फ्री पढ़ा लेना, दैट्स नॉट अ वे, इट शुडंट बी हैपनिंग लाइक दैट। एंड नहीं भी तो जो लोगों के लिए लड़ रहे थे, गरीब गुरबा के लिए, गरीब गुरबा मुस्लिम लोगों के लिए लड़ते 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 सियासतदाना ऐसा महलों तक पहुंच गए, और जिन गरीब गुरबा के ऐसे लड़ रहे थे आज भी वही खुले नालों में, कचरे कुंडियों में, एंड बेसिक नेसेसिटी देयर इज अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वो भी नहीं। आपको मैं अभी लेके चलती हूँ हैदराबाद के कई ऐसे इलाके, ओल्ड सिटी के कई ऐसे इलाके जहाँ पे पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है। पीने का पानी क्या, फॉर दैट मैटर बोरिंग का पानी भी अवेलेबल नहीं है वहां पे, कि ऐसा कोई आ जाए वहां पे पानी। अगर आप अपने सेपरेटली अपने लिए बोरिंग करवा ले देन यू कैन हैव अ वाटर, बट अदरवाइज देयर इज नो वाटर फ्रॉम द गवर्नमेंट। कुछ हुकूमत, एमएलए, उन लोगों की तरफ से कोई इंतजाम है ही नहीं। तो फिर क्या डेवलपमेंट हुआ, किसका डेवलपमेंट हुआ, कैसा डेवलपमेंट हुआ, है ना। और अगर आप पिछले 10 साल या 20 साल में देखेंगे तो नए शहर की हालत कहां से कहां हो गई। ठीक है, चाहे अच्छी हुई जितनी भी हुई, चलो भाई ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट थोड़ा धीमे ही हो जाता, लेकिन पिछले 10 साल में या 20 साल में ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक पत्थर भी इधर का उधर नहीं रखे गया। आई कैन प्रिसाइजली टेल यू कौन सी कचरा कुंडी याकुतपुरे में कहां रहती, कौन सी कचरा कुंडी पीली जगह के पास कहां रहती, कौन सी कचरा कुंडी गुट्टे में कहां रहती। I can just close my eyes and tell you this and that, and you can go and check, it will be there. न्यू सिटी में देखिए अक्सर जब हमको एड्रेस पूछना होता है तो हमको पता है हाँ वो आईटी टावर है, वहां से लेफ्ट लीजिए, वहां मेट्रो आता, वहां पे पासपोर्ट ऑफिस है। बट ओल्ड सिटी में एड्रेस पूछना है तो वहाँ कचरा कुंडी है, वहां से जाते हैं वहाँ मोरी बहती, वहाँ इकबाल भाई की चाय की दुकान है। so this is how it's supposed to be, but ऐसा क्यों है? Because जब जिस दिन से आंखें खोली है, more than 20 years now, I'm seeing this only. यही रोड है। अब क्या बदला ओल्ड सिटी में, न्यू सिटी में, ओल्ड सिटी में क्या बदला? ओल्ड सिटी में क्या बदला? पहले वो गली में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये गली में कंस्ट्रक्शन चल रहा ओनली। फिर उसके बाद पाइप डालना भूल जाते करते, फिर वो रोड उखाड़ते, फिर यहाँ पे एक ही बारी में क्यों नहीं कर लेते ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग फॉर सम रीजन आई वाज गोइंग फ्रॉम इनर अंदरूनी बाबा नगर से हम लोग गुजर रहे थे with my sister and she was driving the car and she was having so difficulty in driving the car because रोड छोटी है, पानी भरा, पानी बारिश होकर रुकी थी तो पानी जमा हुआ है, खवातीन पे पानी नहीं उड़ जाना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन बीच में जो ड्रेनेजेस थे वो उन लोग के ढक्कना खुले हैं एंड गाड़ियां पार्क्ड है। अब गाड़ी जाना तो जाना था, हम लोग जैसे तैसे ड्राइव करके वहां से जा रहे थे, बट शी आस्क्ड मी an innocent question that you know brother they are not having a problem, but आसपास के सब लोग वो चिल चल रहे थे, they were not having a difficulty in that, so I was like she asked me that इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही क्या, बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। उन लोगों को पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है। राइट, यू नीड टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, डायग्नोज होना है पहले। उन लोग मैं बोली जिस दिन से आंख खुली है उन लोग की, उन लोग यही रोड देखे हैं, यही कचरा देख रहे हैं, यही हालात देख रहे हैं, दे डोंट नो कि इसके अलावा कुछ अच्छा भी हो सकता है। देखिए वुमन खवातीन को लेकर जो है मेंटल स्ट्रेस की अगर हम बात करें, कि डिप्रेशन की जब बात आती है या मेंटल हेल्थ की बात आती है, तो न्यू सिटी में तो खैर काफी प्रोग्राम्स है, कुछ एनजीओज भी है जो काम कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबब्ली दे हैव अ पार्ट, दे नो ब्रीदिंग स्पेस है, जाओ जो है चिल आउट करो थोड़ा। तो ओल्ड सिटी के खवातीन के लिए ऐसा कुछ ओल्ड सिटी में कोई है कि मतलब दे कैन ब्रीथ
and they can get some space? No, we don't have that kind of places. Only stress relieving places can be like gossip places. Then we can women can get together and just gossip about their life shit. वो लोग अपनी जिंदगी में क्या क्या मसले उन लोग बस डिस्कस कर सकते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. What people will say कि डिप्रेशन है ही नहीं, मेंटल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती. अरे हमारे जमाने में था क्या, हम इन लोगों ने इतनी जिंदगी गुजार दी है, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए. ऐसा आजकल के लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो मेंटल इश्यूज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते. जी. ना गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा, स्पेशली ओल्ड सिटी में, कि कोई मेंटल हेल्थ इशू को या किसी भी तरह की किसी तकलीफ को कोई एड्रेस कर सके. दैट इफ समवन इज नॉट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग, दे कैन टॉक टू समवन. देयर इज नो वन लाइक दैट. थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत जो है हमारे साथ स्टूडियो पे जुड़ने के लिए. लास्ट में आते आते कुछ एक दो तीन सजेशंस वुमेन्स को लेकर, या जो यंग जनरेशन है, जो क्योंकि आप डॉक्टर, आप एमबीबीएस करे हुए हैं, तो वैसे कोई बच्चों को कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेट योरसेल्फ, बिकॉज नो मैटर व्हाट you are on your own, you have to fight alone. Okay, eventually in the end no one is going to come and rescue you. आपको हर चीज खुद सीखना जरूरी है. इट डजंट मैटर आप पहले नहीं सीखे, कोई मसला नहीं, आज से शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे, कभी तो पहुंचेंगे, कहीं तो पहुंचेंगे. तो एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ गुड हैबिट. हर दिन एक बुक पढ़ने की आदत डालिए, हर दिन एक नए टॉपिक पर रिसर्च करने की आदत डालिए कि मतलब आई विल लर्न समथिंग अबाउट दिस. अगर मुझे नहीं पता है कोई बात नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि आई विल लर्न ऑन माय फर्स्ट डे. नहीं होगा, फिर सीखेंगे. यू विल फील बुक बहुत बोरिंग है, नेक्स्ट डे इंटरेस्टिंग दिखेगी. बट हर दिन कोई एक स्किल सीखने की कोशिश करिए, अपने आप को एजुकेट करिए और अपने आसपास के माहौल के बारे में जानकारी रखिए और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज रखिए कि कहाँ पे क्या हो रहा, कहाँ पे क्या नहीं चल रहा. यू शुड नो अबाउट एवरीथिंग, यू नो, फ्रॉम बीट करेंसी रेट टू गोल्ड रेट टू व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ कंट्रीज लाइक सिविल वॉर, और जो भी है इतने मतलब वास्ट टॉपिक. आई कैन टॉक अबाउट दिस कि क्या क्या इंसान को मालूम होना चाहिए. बट एटलीस्ट ट्राई टू हैव सम नॉलेज. स्टार्ट रीडिंग अ पेपर, न्यूज देखना स्टार्ट करिए. हाँ, ये बात हो रही है कि गोदी मीडिया को नको देख लो, कहीं एक तरह की मीडिया को देख लेंगे, बट मल्टीपल न्यूज़ेस देखिए एंड पेपर पढ़िए. थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करिए. आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल इन योर लाइफ. एनी हाउ that's what I have learned in my life, so I'm saying this to you. Thank you so much for joining us today, Dr. Rahima ji. Thank you so much. Thank you.